नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है शब्दों को फूल ना बना सको तो तीर भी ना बनने दो। स्नेहा पढ़ी लिखी और सुंदर थी। पहली नजर में ही वो सबको पसंद आ जाती थी, पर जब मुंह खोलती तो इतना कड़वा बोलती कि उसके सारे गुणों पर पानी फिर जाता। उसने इंजीनियरिंग के साथ साथ MBA भी किया था। उसे बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई थी। ऑफिस में भी रोज किसी न किसी के साथ उसका झगड़ा हो जाता था। वजह उसकी कठोर वाणी होती थी। घर आकर वो अपनी माँ को सब बताती तो उसकी माँ उसे बहुत समझाती कि तू अपनी बोली को सुधार ले तो सारे झगड़े खत्म हो जाएंगे। स्नेहा की वाणी में तो कोई सुधार नहीं हुआ, पर अपनी काबिलियत के बलबूते पर वो बड़े पद पर पहुंच गई। उसने दूसरी कंपनी ज्वाइन कर ली। वहीं उसकी मुलाकात शोभित से हुई। शोभित बहुत हैंडसम था और स्नेहा से एक पोजीशन ऊपर था। कुछ ही मुलाकातों बाद शोभित और स्नेहा एक दूसरे को पसंद करने लगे। दोनों ने शादी करने का फैसला कर लिया। हालांकि शोभित को कभी कभी स्नेहा की कड़वी बोली अखर जाती थी, पर वो यही सोचता कि शादी के बाद धीरे धीरे स्नेहा का व्यवहार ठीक हो जाएगा। शोभित के घर वाले बहुत सीधे थे। उन्होंने भी बेटे की पसंद पर अपनी मोहर लगा दी। स्नेहा और शोभित की शादी हो गई। विदाई के समय स्नेहा की मां ने उसे यही सीख दी थी कि ससुराल में जाकर सबसे अच्छे से बात करना, कभी भी किसी से बुरा नहीं बोलना, क्योंकि उसे स्नेहा की बोली की ही चिंता थी। स्नेहा की मां ने शोभित से भी हाथ जोड़कर कहा, बेटा, स्नेहा कभी कुछ बुरा बोल दे तो इसे प्यार से समझा देना। अब ये तुम्हारी अमानत है। माँ, आप बिल्कुल चिंता ना करें, मैं सब संभाल लूंगा। शोभित ने स्नेहा की माँ को भरोसा दिलाया। घर में बहू आ जाने से शोभित के माता पिता बहुत खुश थे। वो स्नेहा पर बहुत लाड़ लड़ाते थे। शोभित की एक बहन थी। उसकी उसी शहर में शादी हुई थी। वो अक्सर संडे को मायके आती थी। स्नेहा के लिए कभी कोई गिफ्ट या मनपसंद खाने की चीज लेकर आती थी। कुछ समय तक तो स्नेहा नंद को बर्दाश्त करती रही। फिर एक दिन उसने अपना जहर उगल ही दिया। वह नंद से बोली, दीदी, बुरा नहीं मानना, आप हर संडे मायके आती हो, कभी कभी कहीं और भी चली जाया करो, क्योंकि मुझे और शोभित को आराम करने के लिए एक ही दिन मिलता है। शोभित स्नेहा को चुप रहने का इशारा कर रहा था, पर उस पर कोई असर नहीं पड़ा। उसे जो कहना था उसने वो कह दिया। शोभित की माँ को बुरा लगा, पर वो कुछ नहीं बोली। बहन के जाने के बाद शोभित ने स्नेहा को प्यार से समझाया कि दीदी बड़ी हैं, उनसे ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, वो नाराज हो जाएंगी। स्नेहा तुनक कर बोली, हो जाए तो हो जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरी भी अपनी लाइफ है, मुझे भी अपने हिसाब से जीना है। शोभित ने स्नेहा से बहस करना उचित नहीं समझा। वो अपने कमरे में जाकर लेट गया। अच्छा भला माहौल खराब हो गया। शोभित की बहन ने उस दिन के बाद से मायके आना कम कर दिया। जैसे तैसे सब ठीक चल रहा था, क्योंकि शोभित स्नेहा की बातों को ज्यादा तवज्जो देता था, उसकी गलतियों पर पर्दा डाल देता था। इसका नतीजा ये हुआ कि अब तो स्नेहा सास ससुर से भी अच्छे से बात नहीं करती थी। वो बेचारे बेटे का मुंह देखकर चुप हो जाते थे। संडे का दिन था। स्नेहा ने शोभित के साथ शाम को मूवी देखने का प्रोग्राम बनाया था और उसके बाद बाहर ही खाना खाने का प्रोग्राम था। शोभित की माँ सुबह से बिस्तर पर ही लेटी थी और कुछ खा पी भी नहीं रही थी, तो शोभित के पिता को चिंता होने लगी। वो शोभित से बोले, बेटा देख, लग रहा है तेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं है। इसने सुबह से एक दाना भी मुंह में नहीं डाला। बाबूजी,
मैं अभी थर्मामीटर लेकर आता हूँ। शोभित ने माँ को थर्मामीटर लगाकर देखा तो उन्हें 102 तक बुखार था। उसने पिता से कहा कि वो शाम को डॉक्टर के पास ले जाएगा। स्नेहा अपने कमरे में आराम कर रही थी। शोभित ने आकर उसे माँ के बारे में बताया और मूवी का प्रोग्राम कैंसिल करने के लिए कहा क्योंकि डॉक्टर के पास जाना था। शोभित की बात सुनकर स्नेहा भड़क गई। गुस्से से बोली, तुम्हारी माँ से हमारी खुशी देखी नहीं जाती, इसलिए आज बुखार का नाटक कर रही हैं ताकि हम मूवी ना जा सकें। पहले तुम्हारी बहन हमारा संडे खराब करती थी, अब तुम्हारी माँ का नाटक चालू हो गया। स्नेहा की बात सुनकर शोभित के सब्र का बांध टूट गया। वो चिल्लाते हुए बोला, कुछ तो शर्म करो, बोलने से पहले एक बार सोच तो लिया करो कि किसके लिए क्या बोल रही हो। अब तक मैं तुम्हारी बदतमीजियां बर्दाश्त करता रहा ये सोचकर कि तुम सुधर जाओगी, पर तुम तो हद पार करती जा रही हो। बड़े छोटे का कोई लिहाज नहीं है। स्नेहा ने सोचा नहीं था कि शोभित कभी उससे ऐसे बात करेगा। सास का हालचाल पूछने की बजाय भुनभुनाती हुई बोली, तुमने मुझे बदतमीज कहा। तुम करो अपने माँ बाप की चमचागिरी, मैं जा रही हूँ अपने घर। गुस्से से पैर पटकते हुए स्नेहा ने बैग में कपड़े डाले और अपनी गाड़ी से माँ के घर चली गई। शोभित ने भी रोका नहीं, उसे लगा रात तक वापस आ जाएगी। स्नेहा अचानक से घर पहुंची तो उसकी माँ को चिंता हुई। उसे जिस बात का डर हमेशा सताता रहता था वही बात हो गई। स्नेहा पति से झगड़ा करके आई थी। माँ ने स्नेहा को बहुत समझाया कि शोभित से माफी मांग ले और अपने घर चली जाए, पर स्नेहा ने ना जाने की जैसे कसम खा रखी थी। उसने शोभित को फोन भी नहीं किया। शोभित बेचारे ने 2-3 बार फोन किया तो उसे उल्टा सीधा जवाब दे दिया। फिर उसने भी बात करना बंद कर दिया। 1-2 बार शोभित के माता पिता ने भी स्नेहा को फोन किया और घर वापस आने के लिए कहा तो उनको भी बुरा भला कह दिया। शोभित और स्नेहा की बातचीत बंद हुए 1 साल हो गया। स्नेहा ने अपनी कंपनी बदल ली। स्नेहा की माँ बेचारी बेटी की चिंता करते करते स्वर्ग सिधार गई। अब स्नेहा बिल्कुल अकेली पड़ गई थी। मायके के लोगों से भी उसकी नहीं बनती थी। कारण वही उसकी कड़वी जबान। दीपावली का दिन था। स्नेहा बहुत अकेलापन महसूस कर रही थी। पूजा का सामान लेने के लिए वो बाजार के लिए निकल पड़ी। कार चलाते चलाते उसकी आंखें नम हो गईं। उसे माँ की बहुत याद आ रही थी। मन ही मन कहने लगी, माँ तुम शुरू से मुझे बुरा बोलने से रोकती रही, पर मैंने तुम्हारी एक बात नहीं मानी, बल्कि दिन प्रतिदिन और ज्यादा गुस्सैल बनकर अपनी वाणी पर नियंत्रण खोने लगी। तुमने कहा भी था कि शब्दों को फूल ना बना सको तो तीर भी ना बनने दो। काश मैंने तुम्हारी बात मानी होती तो आज रिश्तों के मेले में यूं तन्हा ना होती। पश्चाताप की अग्नि में जल रही स्नेहा ने ये निश्चय कर लिया कि वह अपनी इस बुराई को सदा के लिए खत्म कर देगी। उसने कार रोकी और उतरकर मिठाई की दुकान से बर्फी के डिब्बे लिए और चल दी अपने ससुराल रिश्तों में मिठास घोलने। शोभित और उसके घर वालों ने भी सारे मतभेद भुलाकर स्नेहा का दिल से स्वागत किया। स्नेहा ने अपने किए की सबसे माफी मांगी और फिर से शोभित के साथ अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत की। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।